राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं ऐसी कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जो शायद ही आपने सुनी हो। मैं हमेशा वैसी कहानी लेके आता हूँ जो आपको शायद टीवी में वगैरह देखने को नहीं मिली या पढ़ने को नहीं मिली है। ये कहानी ली है हमने दक्षिण भारत की, एक रामायण है मंदावी रामायण और दशरथ कथा। उसमें इस कहानी का दोस्तों जिक्र आता है। तो ये कथा है दोस्तों राजा दशरथ की। राजा दशरथ को नारी का रूप क्यों धरना पड़ा, क्यों उन्होंने नारी का रूप धरा, क्यों वो नारी बन गए, तो इस कहानी में आपको सारा बताऊंगा दोस्तों। तो कहानी शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपकी हिम्मत मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो कहानी दोस्तों अभी शुरू करते। कहानी इस प्रकार है। त्रेता युग का समय था दोस्तों। त्रेता युग में राजा लोग आखेट को जाते थे, शिकार को। तो शिकार करने को जाते थे। तो एक दिन राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में वो शिकार ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गए। और जब तक उनको शिकार नहीं मिलता था, पहले ऐसा राजाओं का उसको घमंड कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, उसका कुछ भी नाम लीजिए कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वापस खाली हाथ नहीं आएंगे। तो शिकार की खोज में बहुत निकल गए और दोस्तों इतना निकल गए दूर की उनकी सेना जो साथ में थी वो भी पीछे छूट गई और राजा अकेले ही आगे निकल गए। और दोस्तों रात हो गई। फिर उनको एकाएक प्यास लगी, पानी पीने का कोई साधन नहीं दिखा उनको। तो वो जंगल में इधर उधर ढूंढने लगे। तो उनको जंगल में एक तालाब नजर आया जो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। तो उस तालाब की दोस्तों ये विशेषता थी कि उस तालाब में सिर्फ और सिर्फ इंद्र की परियां नहाने को आती थी और कोई नहीं। यानी उसमें सिर्फ नारियां ही नहा सकती थी, कोई पुरुष नहीं नहा सकता था। और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी राजा इंद्र ने ऋषि श्रृंगी को दी थी। जी हाँ, श्रृंगी ऋषि उनकी देखभाल करते थे। तो श्रृंगी ऋषि ने उसको तालाब को ऐसा बना लिया था अपने मंत्र शक्ति द्वारा कि उसमें उस तालाब में अगर कोई पुरुष नहा ले या उसका पानी पी ले तो वो नारी का रूप धारण कर लेता था। जी हाँ, तो उसी तालाब में राजा दशरथ थके हारे गए और तालाब में उतर गए। तालाब में उतरे दोस्तों, तो जैसे तालाब में डुबकी लगा के बाहर आए तो उन्होंने अपने आप को देखा तो वो पूरी एक खूबसूरत कन्या के रूप में नजर आए। उनको देख के शौक लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन दोस्तों उनकी याददाश्त, चेतना वही थी। उनको पता था कि मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, मैं शिकार करने को आया था और ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई। तो दोस्तों जब राजा दशरथ पहले तो बहुत दुख हुआ, बैठे रहे दुख में, आंखों में से पानी भी निकलने लगे कि अभी मैं ये कथा किसको सुनाऊं। और अगर मैं इस हालत में वापस अयोध्या गया तो लोग उल्टा मुझे ही पकड़ के सूली पे चढ़ा देंगे कि आपने राजा दशरथ को मारा है और आपने ये रूप धर के हमको ठगने के लिए, हमारे साथ में छल करने के लिए आप आए। तो उन्होंने वहां वापस अयोध्या लौटना मुमकिन नहीं समझा। तो बैठे हुए थे एक साइड में जगह पे और सोच विचार कर रहे थे। तो उधर से एक राजा निकले। तो राजा की नजर उस सुंदरी पे पड़ी। उस राजा का नाम था रोमपाद। अंग देश के राजा थे दोस्तों रोमपाद। तो रोमपाद की जब नजर पड़ी और दशरथ रूपी स्त्री पे तो उनको देख के ही मोहित हो गए क्योंकि वो इतनी खूबसूरत कन्या थी। तो घोड़े से नीचे उतरे
और उस स्त्री को प्रणाम किया, बोले हे नारी, आपका परिचय दीजिए, आप कौन हो, कहाँ से आई हो और इस निर्जन वन में आप अकेले क्या कर रही हो। तो राजा दशरथ रूपी नारी ने उनको जवाब दिया कि हे राजन, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कोई याद नहीं है और मैं ये निर्जन वन में कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो राजा ने आग्रह किया कि आपकी जैसी सुंदर नारी की इस जंगल में कोई जगह नहीं, आप हमारे राज में चलिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपको वहाँ बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। तो राजा दशरथ ने सोचा कि इस जंगल में रहने से तो बढ़िया है मैं इस राजा के साथ चला जाऊं। तो वो राजा के साथ उस घोड़े पे बैठ के अंगदेश रोमपाद के यहाँ राजा दशरथ चले जाते हैं। तो राजा दशरथ जाने के बाद वो रोमपाद का राजा उनसे नारी रूपी दशरथ से शादी कर लेता है और उस शादी से उनको एक कन्या उत्पन्न होती है। इसका भी आपको अगर आगे कहानी आएगी तो बताऊंगा कि वो कन्या का क्या हुआ, किससे शादी की नहीं की, वो सब कहानी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उनको एक कन्या पैदा हुई। ये कहानी तो थी दशरथ की यहाँ तक। अभी आपको पता ही होगा कि जब राजा दशरथ वर्ष काफी समय बीत जाने पे अयोध्या नहीं पहुंचे तो अयोध्या में चिंता होना लाजमी था। राजपाट सब उथल पुथल हो गया था, लोगों की शिकायतें आ रही थी, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, रानियां परेशान, पूरी प्रजा परेशान। तो फिर जो दशरथ की रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां राजगुरु वशिष्ठ के पास गई और वशिष्ठ जी को सारा वृतांत सुनाया कि हे गुरुवर, हमारे पतिदेव राजा दशरथ आखेट को गए थे लेकिन अभी तक उनकी सूचना नहीं है कि वो कहाँ गए। तो वशिष्ठ भी चिंताग्रस्त हो गए। तो उन्होंने फिर उनके राज दरबार के जो सेनापति थे सुमंत को बुलाया और सुमंत को बुला के बोला कि आप राजा दशरथ का पता लगाओ। राजा मंत्री सुमंत बहुत ही गुणवान थे, बहुत ही समझदार थे। तो उन्होंने फिर सेना को साथ में लिए, एक सेना की छोटी सी टुकड़ी ली दोस्तों, और राजा दशरथ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। जंगल में तो वो घोड़े की टाप देखते देखते घोड़े की टाप देखते देखते उतने गुणवान थे कि वो घोड़े की टाप देख देख के जा रहे थे कि भाई घोड़ा कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि दशरथ का तो पाँव जमीन पे था नहीं, वो तो घोड़े पे थे। तो उनको एक ही था कि घोड़े की टाप देखते देखते जाने का। तो घोड़े की टाप को पहचानते 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 उसी वन में गए और उसी वन में उस तालाब के किनारे तक पहुंच गए। घोड़े की टाप दोस्तों वो तालाब से आगे फिर नहीं जाती, वहीं रुक जाती है। तो राजा सुमंत पता लगा लेते हैं कि भाई राजा दशरथ यहां तक तो आए थे, यहां से कहां गए। और यहां पे एक समझदारी वाली बात थी कि राजा सुमंत बहुत ही समझदार थे। उन्होंने ये पढ़ा था, ये गुरुओं से सीखा था कि निर्जन वन में कोई तालाब मिले तो बिना उस तालाब के बारे में, बिना उस नदी के बारे में जाने बगैर उसमें हाथ भी नहीं डाले। उसमें भयंकर पशु जानवर हो सकते हैं, कुछ जहरीला पानी हो सकता है, या बहुत सारी तांत्रिक विद्या उस जमाने में मानते थे लोग। कोई भी तरह का वो पानी हो सकता है कि जब तक उस पानी के बारे में, उस तालाब के बारे में, उस नदी के बारे में, उस सरोवर के बारे में आपको पता नहीं पड़े तब तक उसको छूना नहीं है। और राजा मंत्री सुमंत ने वैसा ही किया। तो मंत्री सुमंत को पता था कि यहाँ नजदीक में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, तो वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए। तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाके ऋषिवर को प्रणाम किया, ये ऋषिवर प्रणाम। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको आने का कारण पूछा, तो उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया कि राजा दशरथ आए थे शिकार को और ये तालाब से आगे हमको उनका कोई सबूत नहीं मिल रहा है। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने इस तालाब को ऐसा बना दिया है
कि उसमें कोई भी डुबकी लगाने वाला, उस पानी को पीने वाला स्त्री रूप में आ जाता है। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से पता लगाया कि हाँ, राजा दशरथ यहाँ आए थे और उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया है और वो अंग देश के राजा के यहाँ पे रानी बन के रह रहे हैं, रोमपाद के यहाँ। तो दोस्तों, उनका पता लग गया कि रोमपाद के पास राजा दशरथ है। तो फिर मंत्री सुमंत और वो जो सेना की टुकड़ी अंगदेश गई और रोमपाद को जाके मिली, जाके रोमपाद के राजा को प्रणाम किया और उनको भी पूरी ये कथा सुनाई कि हमारे राजा है और आपको ये समय में ये स्त्री ऐसा पूरा हो गए थे और हमें ऋषि संगी ने बताया कि वो आपके यहाँ रानी बन के रह रहे। तो उन्होंने फिर उनको, दशरथ को जो स्त्री रूप ले चुके थे, उनको बुलाया और उनको सामने खड़ा किया। और खड़ा किया तो फिर जो उनको पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने उनको पूरा बताया कि ये हमारे सुमंत मंत्री है, ऋषि पूरे मंत्री सुमंत है और उनके मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। और उन्होंने पूरा वचन, पूरी बात बताई। तो अभी उन्होंने, सुमंत ने आग्रह किया कि ये अभी इनको बाइज्जत हमको दे दीजिए, तो आप चलिए राजन। तो राजन ने बोला कि जब तक मुझे ये आज्ञा नहीं देंगे रोमपाद, तब तक मैं नहीं आ सकता। तो रोमपाद को तब भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ ने जब पूरी कथा सुनाई तब जाके रोमपाद माने। और वो भी, रोमपाद भी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले राजा थे, बहुत ही दयालु थे, समझदार थे, ज्ञानी पुरुष थे। तो उन्होंने उस रानी को, दशरथ रूपी स्त्री को दोस्तों विदा कर लिया और साथ में वो भी साथ में गए कि नहीं, मैं भी साथ में आता हूँ संगी ऋषि के आश्रम तक। तो संगी ऋषि के आश्रम तक फिर वशिष्ठ और सुमंत और राजा दशरथ और रोमपाद सब ऋषि संगी के आश्रम में गए और संगी ऋषि को पूरा वहां की कथा सुनाई कि हे ऋषिवर, ये अनजाने में कोई भूल हुई है, इनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन तो संगी ऋषि भी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े वो थे, ऋषि थे, कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे। उन्होंने समझ ली वो बात को कि बिना राजा के जनता कैसी रहती होगी, घर में क्या वातावरण होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। तो फिर उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा वापस उस स्त्री को राजा दशरथ के रूप में सामने लाया। तो ये कथा थी राजा दशरथ की। फिर रोमपाद ने कहा कि हे राजा दशरथ, हमने सुना है कि आपको कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, तो क्यों ना आप इस पुत्री को आप ले जाए और अपनी पुत्री की तरह ही इसका भरण पोषण करें। तो फिर सब मिलके उस पुत्री को और राजा दशरथ को सब लोग वापस अयोध्या आए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। मेरी हिम्मत बढ़ती रहेगी और आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। हर हर महादेव, महादेव आपके घर में